चैम्स हाउ आर यू। चैम्स आज हम 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 प्रॉब्लम सेट जो हमने शुरू किया है आज उसका 8th ऑनवर्ड करने वाले हैं। 7 तक हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। प्रॉब्लम सेट नंबर 1 है सेट्स का, चैप्टर 1 प्रॉब्लम सेट नंबर 1, उसके 7 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आप 8th करने जा रहे हैं तो 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट ऑल द सबसेट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग सेट्स, जो हमने पहले किया था उसी हिसाब से सबसेट्स बनाने हैं हमको। ठीक है चैम्स, तो पहले ये समझ लीजिए। x इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स, y इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रोम्बसेस, s इज सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स, t इज सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम एंड v इज द सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स। ठीक है चैम्स, तो अब देखिए पहले क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, रोम्बसेस भी होते हैं 4 साइड्स जिसके होते हैं, स्क्वायर्स के भी 4 साइड्स होते हैं और पैरेललोग्राम के भी 4 साइड्स होते हैं और रेक्टेंगल्स के भी 4 साइड्स होते हैं। ठीक है ना चैम्स, ये आ गया समझ में। तो देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो है ना x जो है वो सबके इसमें आएगा, सब में है। क्वाड्रिलेटरल है फर्स्ट वाला हम देख रहे हैं अब इस वक्त, तो x जो है y भी है जो x का सबसेट है, फिर जो है s भी हो x का सबसेट है, और फिर t भी है जो x का सबसेट है, और v भी जो है वो भी x का सबसेट है, और s भी आ जाएगा चैम्स, सबसेट ऑफ x भी जो है वो भी, उसको भी हम क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए नंबर 1 हमारा क्या है, नंबर 1 पूछा है उसने, तो देख लीजिए हमारे पास क्या क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स में क्या क्या है, तो हम लोग ने पहले लिख लेना है। नंबर है रोम्बसेस, यहाँ पे है रोम्बसेस, स्क्वायर्स, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल्स, all are the quadrilateral। ठीक है चैम्स, तो देखिए अब इसको लिखना कैसे, ये तो आपने क्वेश्चन लिख लिया कि ये सब जो है क्वाड्रिलेटरल है, तो आपने लिखना है। देखिए y है, y इज सबसेट ऑफ, सबसेट ऐसे लिखते हैं, सबसेट ऑफ x। ठीक है, देन s इज सबसेट, क्योंकि रोम्बस के बाद स्क्वायर्स है, s इज सबसेट ऑफ x। ठीक है चैम्स, फिर t इज सबसेट ऑफ x और v इज सबसेट ऑफ x। ठीक है चैम्स, ये हो गया आपका फर्स्ट। y इज यानी रोम्बस इज सबसेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर इज सबसेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम इज अ सबसेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड रेक्टेंगल्स ऑल्सो सबसेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है चैम्स, ये आ गया आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड का क्या हो सकता है, तो सेकंड है एवरी स्क्वायर्स, अब रोम्बस के बाद में स्क्वायर्स है। ठीक है ना, एवरी स्क्वायर्स इज अ रोम्बसेस, पैरेललोग्राम्स एंड रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो चैम्स इसको लिख लेते हैं, एवरी स्क्वायर इज रोम्बस, इज अ रोम्बस लिखते हैं। ठीक है, इज अ रोम्बस, पैरेललोग्राम, क्योंकि स्क्वायर जो होता है रोम्बस होता है, उसके क्यों ये दिख रहे हैं हम लोग कि देखिए एक स्क्वायर होता है, इसके ये चारों पार्ट्स जो है सेम होते हैं। चैम्स देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर के भी अपोजिट साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर कॉन्ग्रेंट, रोम्बस के भी सेम है, आर इक्वल, पैरेललोग्राम के भी अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर द इक्वल। ठीक है, तो ये भी जो है स्क्वायर हो सकते हैं ना, स्क्वायर्स के भी सब इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल के भी। ठीक है ना चैम्स, तो ये एंड रेक्टेंगल यहाँ लिख लेते हैं, रेक्टेंगल आ गया समझ में आपके। तो अब देखिए स्क्वायर इज ए रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल, इनके जो है सब आपस में एक जैसे ही होती है। एवरी स्क्वायर क्या होता है, रोम्बस भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो अब देखिए स्क्वायर्स के लिए है s, s इज सबसेट ऑफ y, क्योंकि हमने स्क्वायर लिया है
और रोम्बसेस के बराबर लिया है। एवरी स्क्वायर इज़ ए रोम्बस। तो एस लिया है जो कि है, जो जैसे लिखा है ना वैसे लेना है चैम्स, ठीक है ना। तो स्क्वायर जो है वो वाई यानी रोम्बसेस के बराबर है, इक्वल होगा। फिर नेक्स्ट है स्क्वायर जो है वो हमने क्या लिया है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है टी, तो सबसेट ऑफ टी, ठीक है। फिर स्क्वायर जो है वो सबसेट है किसका, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यानी वी हमने लिया है, ठीक है। तो ये समझ में आएगा, यानी एवरी स्क्वायर इज़ ए रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल है, तो उसी हिसाब से हमने लिख दिया। ईजी है ना ये भी। थर्ड देखना है, अब सबसेट बताना है, थर्ड सबसेट बताना है। तो थर्ड देखिए क्या क्या है, रोम्बस और रेक्टेंगल। रोम्बस, तो एवरी रोम्बस एंड रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। तो एवरी रोम्बस कैसे होता है चैम्स, देखिए जिसके 4 साइड्स इक्वल होते हैं। 4 साइड्स जो होते हैं, अपोजिट साइड ऑफ द रोम्बस आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ द रोम्बस आर इक्वल, तो वो रोम्बस होता है। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, रोम्बस और रेक्टेंगल दोनों भी पैरेललोग्राम हो सकते हैं ना। तो एवरी रोम्बस एंड रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम, ठीक है चैम्स। इसको अब देखिए क्या लिखना है। रोम्बस का क्या है, रोम्बस का है y, सबसेट ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, तो t, ठीक है ना। और रेक्टेंगल का क्या है, तो v, सबसेट ऑफ t, ठीक है चैम्स। तो ये हमने सबसेट वाला भी कर लिया। इजी था ये भी। आपको बस ये बताना था कि क्वाड्रिलेटर क्या है। तो पहले तो क्वाड्रिलेटर सारे जो हैं रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ये हम क्वाड्रिलेटरल ही लेते हैं, तो हमने वैसे ही लिख दिया उसको। वाई एस टी वी जो है सब जो है सबसेट है एक्स के, तो वाई इज सबसेट ऑफ एक्स, लेकिन अलग अलग लिखना है। वाई इज सबसेट ऑफ एक्स, एक्स एस इज सबसेट ऑफ एक्स, टी इज सबसेट ऑफ टी, वाई एक्स, टी इज सबसेट ऑफ एक्स एंड वी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एक्स। ये ऐसे ही लिख लिया मैंने, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। तो स्क्वायर का है एस, सबसेट है वाई का क्योंकि रोम्बस है वो। फिर एस जो है वो सबसेट है टी का भी, क्योंकि जो स्क्वायर होता है पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं उसको, और जो स्क्वायर है वो उसके क्योंकि अपोजिट साइड आर इक्वल ना, तो वो टी भी हो सकता है, ठीक है ना चैम्स, सॉरी वी भी हो सकता है। एस सबसेट है वी का। फिर नेक्स्ट है एवरी रोम्बस एंड रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम। तो एवरी रोम्बस एंड रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम। तो रोम्बस का है वाई इज सबसेट ऑफ टी एंड वी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ टी, ठीक है चैम्स। 9th हमारा क्वेश्चन है इफ़ एम इज़ एनी सेट देन राइट एम यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू एम इंटरसेक्ट एम्प्टी सेट, ठीक है। ये आपको क्या क्या लिखना है, एम यूनियन एम्प्टी सेट एंड एम इंटरसेक्ट एम्प्टी सेट बताना है आपको, ठीक है चैम्स। देखिए यहाँ सॉल्यूशन लिख के सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम सपोज कर लेते हैं एम है एक सेट है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 3 4 5 लिख ले रही हूँ, आप जो है वो ABCD भी ले सकते हैं, कुछ भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं ले रही हूँ 2 3 4 एंड 8, ठीक है। चलिए ये ले लिया नंबर, रैंडमली कोई भी नंबर लेना है। और एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट का फॉर्मूला है ना, साइन है। अब देखिए अगर हम इनको यूनिवर्स लिखते हैं एम, क्योंकि हमको एन यूनियन बोला है, एम यूनियन एम्प्टी सेट, ठीक है। तो एम्प्टी सेट का अगर हम लेते हैं यूनियन करना होता है, यूनियन यानी दोनों के नंबर्स आने होंगे। तो 2 3 4 और 8, और इसमें कुछ भी नहीं है तो इसको ऐसे लिखेंगे, तो इसको हम एम लिख सकते हैं ना, दैट इज़ एम, ठीक है। एम ही का नंबर्स है ना ये। और अगर हम इंटरसेक्ट लेते हैं, एम इंटरसेक्ट पूछा है हमको, एम्प्टी बॉक्स एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट के दोनों में इंटरसेक्ट करने में कुछ है नंबर, कुछ भी नहीं है, तो क्या है वो भी एम्प्टी है, तो इसको हम एम्प्टी ले सकते हैं, ठीक है ना, ले सकते हैं। समझ में आया चैम्स। देखिए हमने एक सेट लिया है जिसका जो एम है वो 2 3 4 8, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप,
ABCD भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 भी ले सकते हैं, टेबल भी, कोई भी नंबर ले सकते हैं। और एम्प्टी सेट तो एम्प्टी ही होता है। तो अगर हम इनका इंटरसेक्ट करते हैं, इनको यूनियन करते हैं, तो यूनियन में क्या होता है कि दोनों के नंबर्स लिखने होते हैं। 2 3 4 8 लिख लिया, इसमें कुछ भी नहीं तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये इक्वल टू m हो रहा है क्योंकि m के सब एलिमेंट्स आए इसमें। और m इंटरसेक्ट एम्प्टी लेते हैं अगर, तो ये होता है सिर्फ दोनों में इंटरसेक्ट कुछ भी नहीं ना, कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो ये किसके बराबर है? एम्प्टी सेट के बराबर है। ठीक है चैम्स, तो ये हमने प्रूव कर दिया, ये बता दिया कि ये दोनों में ये m ही है और ये एम्प्टी सेट लिखने बोला था आपको, तो हमने लिख दिया है। ये 9th वाला हो गया हमारा। हमारा 10th है क्वेश्चन, ऑब्जर्व द वेन डायग्राम, राइट द गिवन सेट्स। यूनिवर्सल सेट लिखना है आपको, सेट ऑफ A, सेट ऑफ B, A इंटरसेक्ट B एंड A यूनियन B, ये आपको लिखना है चैम्स। बहुत इजी है, हमने पहले से कर चुके हैं, इसलिए अब लिखने में हमको देर नहीं लगेगी। देखिए आपको क्या क्या पूछा है, तो पहले पूछा है यूनिवर्सल सेट, फिर A सेट, फिर B सेट, फिर A यूनियन B सेट और A इंटरसेक्ट B, A इंटरसेक्ट B। ठीक है, ये सब आपको पूछा है। ठीक है चैम्स, तो यूनिवर्स में क्या आएगा, तो सारे नंबर जितने नंबर्स हैं वो सब आएंगे। क्या क्या है, तो 1 2 3, पहले एक देख लेते हैं, 1 2 3 7, 1 2 3 4 भी है, 5 भी है, 7 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 एंड 13। देखिए कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी हमने ये पूरे लिख लिए। ठीक है, यूनिवर्स आ गया अपना। अब A है हमारे पास, जो A में है, तो 1 2 3 5 एंड 7, 1 2 3 5 एंड 7, ये वाले भी आएंगे ना। ठीक है, B क्या है सेट आपके पास, तो B है 1 5 8 9 10, 1 5 8 9 एंड 10। ठीक है चैम्स, अब A यूनियन B में यानी दोनों को मिला के कितने आ रहे हैं, तो 1 2 3 5 7 8 9 एंड 10। ठीक है चैम्स, अब A इंटरसेक्ट B बोला है, तो जो मिडल में है वही लिखने हैं, 1 एंड 5। ठीक है ना चैम्स, ऑब्जर्व करना है आपको, आंसर लिखना है। तो यूनियन में कितने हैं, यूनिवर्सल में जितने भी है नंबर्स उतने सब लिख लेना है, 1 2 3 5 7 8 9 10 11 एंड 13, 1 2 3 4 है, हाँ ठीक है, 4 भी है, 4 भी है यूनिवर्स में, तो हमने वो लिख लिया है सब नंबर्स। फिर A में जो ये इंटरसेक्ट में आते हैं ये भी लेके 1 2 3 5 7, B में है 1 5 8 9 10। ठीक है, और A यूनियन B यानी दोनों में मिला के जितने भी आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, नंबर्स काउंट कर लिया करें अगर नंबर बड़े हैं तो। और A इंटरसेक्ट B में 1 और 5 है जो हमने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, ये 10 हमारे कंप्लीट हो गए चैम्स। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 11th क्वेश्चन है, इफ़ A सेट में 7 है, B सेट में 13 है एलिमेंट्स और A इंटरसेक्ट B में 4 है, देन आपको A यूनियन B फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला रख लेते हैं, सॉल्यूशन लिख दिया, फॉर्मूला अभी आपको याद हो गया होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्ट B। फॉर्मूला याद होगा ना चैम्स, बहुत इजी है, हमको A यूनियन B फाइंड आउट करना है। वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं, A की वैल्यू है 7, नंबर ऑफ एलिमेंट्स B की वैल्यू है 13। ठीक है, और A इंटरसेक्ट B है 4। तो पहले 13 + 7 होता है 20 माइनस 4 यानी ये हो गया 16। देयरफॉर नंबर ऑफ
एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 16। चैम्स, ये तो फॉर्मूला रख के आराम से हो गया हमारा। तो ये हमारा 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और इसी के साथ हमारा प्रॉब्लम सेट नंबर 1 सेट्स है वो भी कंप्लीट हो गया, यानी चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो गया। चैम्स, आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, यूज़फुल लग रहा है लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने किया है उनका थैंक यू। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए, आने वाली वीडियोस भी देखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।